जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय ये है कि जब माता शमशान काली किसी व्यक्ति के शरीर में आती हैं तो क्या संकेत वे देती हैं। किन संकेतों के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि माता शमशान काली की सवारी आने वाली है। देखिए मित्रों, शमशान काली जो सबसे तीव्र शक्ति मानी जाती हैं, काफ़ी प्रचंड उनका स्वरूप है और वे माँ भगवती का ही एक रूप है। इनकी सवारी यानी शमशान काली की सवारी आना काफ़ी जो है एक मुश्किल बात है, एक रेयर केस है। इतनी जल्दी इनकी सवारी किसी व्यक्ति पर नहीं आती। आप लाखों में कह सकते हैं कि लाखों में किसी व्यक्ति पर शमशान काली की सवारी आती है, और जब ये आती है तो बहुत ही प्रचंड रूप से आती है, शरीर में प्रवेश करती है, और जब ये शरीर में आती है तो शरीर को तोड़ कर रख देती है। जिन व्यक्तियों पर शमशान काली की सवारी आती है उन लोगों को क्या क्या महसूस होता है और उनको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जिनसे कि वे जान सके कि उन पर माता शमशान काली की सवारी आने वाली है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सवारी आती नहीं है जल्दी से, लेकिन जब किसी व्यक्ति पर आती है तो उसके कुछ लक्षण जो हैं वे दिखाई देने लगते हैं, जिनसे वे जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उस व्यक्ति का जो है ये लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि उसको अपने परिवार वाले ही दुश्मन नज़र दिखाई देते हैं। सब पर उसको क्रोध आता है, किसी से जो है नहीं बनती, उसको किसी से प्रेम और लगाव नहीं होता, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, बात बात पर वो क्रोध करता है और तोड़ना फोड़ना, इधर उधर भागना, बहुत ही उग्र स्वभाव उसका हो जाता है और प्रवृत्ति उसकी तामसिक होने लगती है। वो तामसिक चीज़ों की तरफ चलने लगता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तामसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ कि वो शराब पीना प्रारंभ कर देता है। शराब पीना वो बिल्कुल भी प्रारंभ नहीं करता। उसका मन जो जाता है वो नॉनवेज की तरफ जाता है, उसकी नॉनवेज की इच्छा होती है, वो मांस खाना चाहता है और उस व्यक्ति में जिद आ जाती है। उसका स्वभाव जो है वो जिद्दी हो जाता है, उसे वो वस्तु चाहिए ही चाहिए जो उसके मस्तिष्क में आती है कि मुझे ये चाहिए, तो उसको चाहिए। जब तक उसे वो प्राप्त नहीं होती वो अंदर ही अंदर उसी के बारे में सोचता रहता है और उसको क्रोध आता रहता है। उसका स्वभाव इतना ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है और मित्रों, उसके शरीर की गंध भी बदल जाती है। एक अजीब सी गंध उसके पास से आती है। जब भी उसके पास से कोई गुजरता है तो एक अजीब गंध, यानी जैसे कि कोई कच्चा मांस जल रहा हो, इस प्रकार की, यानी जो शमशान वाली बदबू होती है वो उसके शरीर से आती है। और मित्रों, एक परिवर्तन उसमें ये आता है कि वो अंधेरा पसंद करता है, उसका मन ही अंधेरे में लगता है, वो चाहता यही है कि वो अंधेरे में ही रहे। और एक क्या परिवर्तन आता है कि उसको लाल रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लाल रंग देखना भी पसंद नहीं करता और वस्त्र भी वो पहनना पसंद नहीं करता। सिर्फ काले रंग से उसे प्रेम होता है, काले वस्त्र ही वो पहनना चाहता है। और जिन व्यक्तियों पर शमशान काली की सवारी आती है वो एकांत पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, दुनिया से वो मतलब नहीं रखना चाहते, किसी से भी कोई संबंध उसका नहीं बन पाता। वो सबसे मिलना जुलना बंद कर देता है और बातें ज़्यादा नहीं करता किसी से, यानी भौतिक जगत से उसकी दूरी बन जाती है, उसे कोई पसंद आता ही नहीं। और एक लक्षण उसमें ये आता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। जिस व्यक्ति पर माता शमशान काली की सवारी आती है उनको रीढ़ की हड्डी से संबंधित भी समस्या रहती है, उनको दर्द रहता है। जब वे पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप में बैठते हैं तो वो दर्द थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन एक दर्द जो है उनकी पीठ में रहता है। और एक समस्या उन्हें और होती है, वो है खाज खुजली की। खाज खुजली की उन्हें समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके फुंसी, फोड़े, खुजली, इस तरह की समस्याएं होती रहती हैं,
जो कि शमशान काली के आने का लक्षण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि माता शमशान काली शरीर फोड़ के बाहर निकलती है। और एक समय पर व्यक्ति माँ से ये प्रार्थना करता है कि हे माँ भगवती, अब मुझसे सहन नहीं होता, आप मुझे मृत्यु दे दो, मैं सहन नहीं कर सकता। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तब माता शमशान काली उसके शरीर में खुलकर प्रवेश करती है, खुलकर उनकी सवारी आती है। तो यानी जो परीक्षा का समय था उनकी, वो समाप्त उस समय हो जाता है। और जब मृत्यु मांगने का समय आ जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है अपनी परिस्थितियों को देखकर कि जब वो माँ से मृत्यु तक मांग लेता है, तब उसकी परीक्षा उस समय समाप्त हो जाती है और माँ खुलकर आती हैं। फिर तब माँ शमशान काली हैं और वो व्यक्ति माँ काली का ही स्वरूप हो जाता है। माँ का उस पर पूर्ण आशीर्वाद होता है। और ये समय वो समय होता है जब माँ का इतना आशीर्वाद उस पर होता है, माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उसके जन्म जन्म के फेरे कट जाते हैं और सदा सदा के लिए वो माँ भगवती महामाया के चरणों में चला जाता है, माँ का सेवक बन जाता है और सदा ही माँ के साथ रहता है, इस योग्य वो बन जाता है। और जो माता काली के भक्त हैं, माता काली की सेवा करते हैं, तो माँ उन पर इतनी प्रसन्न रहती हैं, इतना आशीर्वाद उन्हें देती हैं कि वे उन्हें जन्म जन्म के इन फेरों से बाहर निकाल कर सदा के लिए अपने पास रखती हैं, अपने चरणों में स्थान देती हैं। और ये है माँ का प्यार और माँ की करुणा, जो वो समझ सकता है जो माँ की सेवा करते हैं और जो माँ के भक्त हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी ही लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।